नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 47। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वीणा मौसी कहती है, साधना अपने बेटी चंचला के विषय में आकाश को यह कहते हुए पटाती है कि मेरी बेटी न केवल पढ़ी लिखी है, काफी स्मार्ट है। उसे स्कूल तथा कॉलेज में फर्स्ट आने पर कॉलेज की तरफ से तथा इंटर स्टेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिल चुकी है, जबकि चंचला हर क्लास में 2-2, 3-3 साल रही है, बार बार फेल करती थी। इस कारण बार बार स्कूल बदलते हुए नई स्कूल में जाती थी, मगर विशेष कोई लाभ नहीं मिल सका। असल में लड़के वाले तो कभी लड़की से सर्टिफिकेट दिखाने की मांग नहीं करते। साधना इतना चालाक है कि बाजार से सिल्क खरीद करके अपने मौसेरी बहन से बेटी चंचला के हाथ में देते हुए फोटो बना लिया, जो सभी को दिखाती है। चंचला के पिता मनोज सभी से यही कहता है कि हमारे सारे रिश्तेदार लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। मुझे भी बहुत से स्कोप मिला, मगर अपने देश के प्रति मेरा प्रेम ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं अब अमेरिका में होता और मेरा स्टेटस ही कुछ और होता। जबकि अपने घमंड के चलते मनोज किसी भी रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखता। उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे केवल अपने मतलब के ही संपर्क रखता है, बाकी किसी से भी नहीं। अगर कोई पूछे तो कहता है कि वह लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम लोग उनसे संपर्क नहीं रखते। इस तरह के झूठे प्रचार करते हुए लोगों के बीच अपना प्रभाव बनाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो उसके कुछ भी नहीं लगता, उनके फोटो के साथ अपना फोटो पेस्ट कर घर में टांग रखा है, ताकि उसे दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना सके कि दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। कहता है कि हम लोग लंगोटी यार है, हम लोग एक साथ पढ़ाई किया है। उनमें ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते जिनके जन्म मनोज से 200 साल पहले हुई है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे ऊंचे लोगों के साथ फोटो है जो हमारे देश के भी नहीं है। कोई तो अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो कोई कनाडा के, तो कोई फ्रांस के, तो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी है। तो समझो कि लड़की वाले लड़के वालों पर कैसे हावी हो जाते हैं। ऐसे में सावित्री देवी कहती है, हालांकि सभी माता पिता ऐसे नहीं हैं, मगर आज के समय में इस तरह के केस ज्यादा दिखाई दे रही है कि लड़की के माता पिता ने जबरन अपने बेटी दामाद के घर में इस तरह के वातावरण को क्रिएट करते हैं कि बेटी दामाद अपना घर छोड़कर अलग से रहने को जीत करते हैं। मेरे ही दूर के रिश्तेदारी में मेरी मौसेरी बहन लगती है, शेफाली ने तो हद कर दी। उसने अपने बेटी को ऐसे पट्टी पढ़ाई की, क्या बताऊं। दिन रात 24 घंटे फोन पर बेटी से बात करती है। बात बात पर बेटी मालती अपनी सासुमाँ से कहती है, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा वैसा कहा, मैं मम्मी से पूछ कर करूंगी, मेरी मम्मी कहेगी तो करूंगी, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने माना की है। मालती अपनी सासुमाँ को कहती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मम्मी से बात कर लूंगी। यहाँ तक कि शेफाली ने अपने बेटी के ससुराल में जाकर बहुत से उठपटांग बातें करते हुए मालती के ससुराल में ऐसा माहौल बना दिया कि क्या बताऊं। यहाँ तक कि अपने दामाद को भी पटाकर इस कदर अपने वश में कर लिया कि शेफाली जो कहे उसके बेटी दामाद वही करें। यहाँ तक कि अपने घर में बगावत कर डाले। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।